ये भी तो देखिए ना घनश्याम जी, आपने इनका वोट तो काउंट कर लिया, आपने जातियां तो काउंट कर ली, लेकिन फिर भी मुसलमानों को काउंट करना भूल गए आप। फिर भी आप काउंट करना भूल गए। चलिए आप डिनाई कर दीजिए कि आपको 92%, मैं बता रही हूँ ना आपको, आप मुझे बताइए क्या आपको 92% मुसलमानों का वोट नहीं मिला? आप डिनाई कर रहे हैं क्या आपको एक मुश्त मुसलमानों ने वोट नहीं किया? हमें 100% मुसलमानों ने वोट किया। हमें तो फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? मैंने कहा फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? फिर बार बार मेरे आंकड़ा कोट करने में तिवारी जी इतना काहे भड़क जा रहे हैं आप? आपको तो खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए शादाब जी। हमें 100%। अरे सुन लीजिए घनश्याम भाई, आप तो अभी ज्ञान दे रहे थे चुप होने का, आप तो ज्ञान दे रहे थे, अब आप बोलने नहीं देंगे। आपका ज्ञान कहाँ जा? घनश्याम जी रुक जाए, बोले बोले। आपको ज्ञान दे रहे थे, अब क्या हुआ? ज्ञान क्या हुआ? ज्ञानी बाबा क्या हुआ? आप तो ज्ञान दे रहे थे चुप रहने का, आप खुद बोल रहे हैं। आप खुद बीच में बोल रहे हैं, आप तो ज्ञान दे रहे थे। अरे आपका ज्ञान कहाँ चला गया? आपकी पढ़ाई, आपको तो ज्ञान दे रहे थे चुप रहने के लिए। आप सुन लीजिए सर, अभी एक शेर पढ़ा राजेश चौधरी जी ने कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि ये काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों की रहजनी से नहीं तेरी रहबरी पे सवाल है। तो बीजेपी अगर ये आप उन्हीं का शेर बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का शेर ये बोल रहे हैं। गजब मीटिंग है भाई, अरे आप अगर अभी आप उनका शेर रिपीट कर रहे हैं। आप बीजेपी की तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं सवाल बीजेपी से कर रहा हूँ, परेशानी घनश्याम भाई हो रही है। मैं सवाल बीजेपी से पूछ रहा हूँ, परेशान घनश्याम भाई है। सवाल बीजेपी से पूछ रहा हूँ, परेशान घनश्याम भाई है। ये कौन सा रिश्ता है सपा और बीजेपी का? सर बोलने दीजिए मुझे। हाँ, तो मुझे रहजनों से नहीं, अगर बीजेपी ने बुलडोजर का दुरुपयोग किया, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करने वालों को अगर उनसे मुकदमा लेने की बात वापस की, तो समाजवादी पार्टी जिसको हमने वोट दिया था, कितने आंदोलन किए मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पे? मस्जिद मदरसे खानका को टारगेट किया गया, कितने आंदोलन किए अखिलेश यादव जी ने? हमारे कारोबार को, कुरैशी भाइयों बुनकरों के कारोबार को तबाह कर दिया, कितने आंदोलन किए इन लोगों ने? हमें तो उनकी रहबरी पे सवाल है। मेरा वोट लेने वाले लोग जो मेरे वोट का ठेकेदार बनते हैं, वो मेरे मुद्दों पर खामोश है, न सदन में न सड़क में। इसीलिए हमने कहा कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा, जो हमारे अधिकारों की बात करेगा, हमारे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। अब अब्दुल ये बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी इस बार किसी मुसलमान को सीएम चेहरा बनाएगी? 100% वोट मिला, अच्छी बात है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि आप घोषित करिए कि हम एक मुसलमान को बनाएंगे, लेकिन ये नहीं बनाएंगे। इनको सिर्फ ये लगता है मुसलमान हमारा वोट बैंक है, ये हमारा सियासी गुलाम है, ये मजदूर है, हम इनका ना नाम लेंगे, ना सम्मान देंगे, ना मंचों पे जगह देंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ हमको टारगेट करेंगे। सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर जा रहे हैं अखिलेश यादव जी। ये भी मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी में और सपा में क्या फर्क है? सुनील सिंह को अपनी पार्टी से निकलवाइए घनश्याम जी, फिर अच्छा लगेगा। आखिरी बात, आपने महंगाई बेरोजगारी की बात की, बहुत अच्छा लगा। अखिलेश यादव जी ने महंगाई पर कितनी बार आंदोलन किया है? मुझे एक फुटेज दिखा दीजिए कि पूरा यूपी 111 विधायक 37 सांसदों ने उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन छेड़ दिया, महंगाई के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ। रुक जाए शादाब जी, आप इनको मंदिर का आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि राम मंदिर नहीं जाते हैं क्योंकि आप लोगों को बुरा लग जाएगा। अब जाएं तो जाएं कहां? घनश्याम तिवारी जी, क्या हो रहा है? फिर आ रही है अहमद खान साहब, ये क्या हो रहा है आपके साथ? हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। ये बेवजह की बातें नहीं है। जहां उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जो रोजगार नहीं दे पा रहा, महंगाई से लड़ नहीं पा रहा, जिसका जो प्रशासन है, अत्याचार पे अत्याचार कर रहा है, अब नहीं करेंगे दोबारा गलती। यहाँ पर कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग मजबूत हैं। और शादाब जी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ओवैसी जी ने अपनी लोकसभा की सीट जो है उत्तर प्रदेश के किसी व्यक्ति को गिफ्ट कर दी है। गजब लोग हैं भाई, जहां पर खड़े हैं वहां पर तो अपना प्रतिनिधित्व देखते नहीं है, और दूसरे लोगों को जाके प्रवचन देते हैं। ओवैसी जी और उनके भाई ने उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को क्या गिफ्ट किया है भाई? गजब लोग हैं। ये प्रवचन देना बंद कीजिए। हम लड़ते हैं, हम उत्तर प्रदेश के लिए लड़ते हैं, इस बुनियाद पर लड़ते हैं, इस बुनियाद पर लड़ते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग हमारे साथ खड़े हैं।